अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, पारा पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना वर्ण पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को बाबा के घर से गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज हम बाबा के सुनेंगे 24 तारीख के महावाक्य।
बाबा ने हम बच्चों को रावण से मुक्ति दिलाने के लिए रोज नई नई बातें सुनाते हैं, क्योंकि रावण माना 5 विकार जिन्होंने मनुष्य के जीवन को भ्रष्ट किया और घर घर के अंदर अशांति, 5 विकारों के कारण ही एक दूसरे से हम दूर हो गए, एक दूसरे के प्रति मन मुटाव पैदा हो गया, लड़ाई झगड़े। तो मूल कारण है इन 5 विकार, ध्येय, अभिमान। तो बाबा हम बच्चों को रोज शिक्षा देते हैं, इन 5 विकारों से हम कैसे मुक्ति पाएं, उसके लिए रोज नई नई बातें सुनाते हैं। तो आज भी बाबा सुना रहे हैं विशेष हमें कैसे विकारों से मुक्त रहना है और अपने कर्मों पर अटेंशन देना है ना। तो बाबा ने कहा आज मीठे बच्चे पुण्य आत्मा बनने के लिए, पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके, पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा कर्म करो, अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो, दैवी गुण धारण करो, ऑलराउंडर बनो, दैवी गुण धारण करो। पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे? जितना हो सके अच्छे कर्म करो और ऑलराउंडर बनो, दैवी गुण धारण करो। कि जो भी आज मनुष्य के सामने है ये हमारे ही अपने कर्मों की खेती है ना। तो जो हम कर्म करते हैं उसका फल हमें आज नहीं तो कल अवश्य मिलता ही है। इसलिए बाबा हम बच्चों को रोज अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं कि बच्चे अच्छे कर्म करो। प्रश्न है, कौन सी मेहनत करने से, कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्म पदम पति बनते हो? तुम बच्चे पद्म पदम पति बनते हो ना। कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्म पदम पति बनते हो ना। मेहनत तो है लेकिन उसमें प्राप्ति बहुत है। तो कौन सी मेहनत होगी जिससे हम पद्म पदम पति बनते हैं? तो बाबा ने आंसर दिया है, सबसे बड़ी मेहनत है, सबसे बड़ी मेहनत है क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना ना। क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना ना। विकारी दृष्टि को पवित्र बनाना, देवताई दृष्टि बनाना। आंखें ही बहुत धोखा देती है ना, आंखें ही बहुत धोखा देती हैं। आंखों को सिविल बनाने के लिए, आंखों को सिविल बनाने के लिए बाप ने युक्ति बतलाई है कि हम अपनी आंखों को कैसे पवित्र बना सके। उसके लिए बाबा ने युक्ति बतलाई है कि बच्चे आत्मिक दृष्टि से देखो। सबको कैसे देखो? आत्मिक दृष्टि से देखो। देह को नहीं देखो ना, शरीर को नहीं देखो। मैं आत्मा हूं,
मैं आत्मा हूं, ये अभ्यास पक्का करो, ये अभ्यास पक्का करो। इसी मेहनत से तुम जन्म जन्मांतर के लिए, इसी मेहनत से तुम जन्म जन्मांतर के लिए पदम पति बन जाएंगे, पदम पति बन जाएंगे ना। तो ये मेहनत बाबा ने बताई है कि आत्म दृष्टि रखो, आत्मा को देखो, देहिक दृष्टि ना हो। मनुष्य जब शरीरों को देखता है तभी कमियां व विकार उत्पन्न होते हैं। इसलिए बाबा कहता बच्चे आत्मा को देखो, है ना। कुछ घड़ी आप देखो, है ना, 5 सेकंड भी अभ्यास करो ना। कोई भी घर में है, जो भी है, ये सोचो ये आत्मा है ना। अनुभव करके देखो तो आपको लगेगा कि वाकई ही इसका कोई दोष नहीं है ना। तो आत्मा पर तो रहम आता है जब आत्म दृष्टि से हम देखते हैं, और दैहिक दृष्टि से देखते हैं तो बहुत सारी कमियां भी दिखती हैं और मनुष्य को गुस्सा भी आ जाता है। गीत है धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आएंगे। भगवान कहते धीरज रखो, तुम्हारे सुख के दिन अब आए कि आए। सतयुग नई दुनिया आ रही है तो सुख के दिन नई दुनिया में। ओम शांति। ये किसने कहा? शिव बाबा ने शरीर द्वारा कहा, कोई भी आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती है। बाप भी शरीर में प्रवेश कर आत्मा को समझाते हैं। बच्चे भी, तुम्हारे जिस्मानी कनेक्शन नहीं है ना। बाबा बच्चों को भी कहता है तुम्हारा जिस्मानी कनेक्शन नहीं है, तुम्हारा रूहानी कनेक्शन है ना। एक दूसरे को रूह की दृष्टि से देखो। ये रूहानी कनेक्शन आत्मा को ज्ञान मिलता है। परम पिता परमात्मा से देहधारी जो भी है सब पढ़ रहे हैं। बाप को तो अपनी देह नहीं है तो थोड़ी टाइम के लिए इनका आधार लेना पड़ता है ना, ब्रह्मा बाबा का। अब बाप कहते अपने को आत्मा निश्चय करके बैठो। बेहद बाप हम आत्मा को बैठ समझा रहे हैं, उनके बिगर ऐसे कोई समझा ना सके। आत्मा को कैसे समझाएंगे? आत्मा को समझाने वाला परमात्मा चाहिए, उनको कोई भी जानते नहीं। त्रिमूर्ति से भी शिव को उड़ा दिया है ना। भक्ति में त्रिमूर्ति चित्र बनाते हैं, माँ ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन को तो नाम लेकर पुकारते हैं, लेकिन इन तीनों का रचयिता कौन है वहां पर वह नहीं दिखाया है। इसलिए बाबा कहता है त्रिमूर्ति से शिव को उड़ा दिया, तब तक शिव को सिद्ध नहीं होगा कि शिव ने ही तीन देवताओं को रच के 3 कर्तव्य कराते, स्थापना पालना विनाश। तब तक बाबा कहते हैं क्लियर हो ही नहीं सकता है, इसलिए वहां शिव को उड़ा दिया है। अब बाप तो समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराएगा? फिर ब्रह्मा तो नई दुनिया का रचयिता नहीं है ना। बेहद का बाप रचयिता सबका एक शिव बाबा ही है। ब्रह्मा सिर्फ अभी तुम्हारा बाप है, फिर नहीं होगा। वहां तो लौकिक बाप ही होता है, कलयुग में होता है अलौकिक और पारलौकिक। अभी संगम पर लौकिक भी है, अलौकिक भी है और परलौकिक, 3 बाप हो गए। ब्रह्मा हो गया अलौकिक, लौकिक तो सभी का है शरीर का पिता, और परलौकिक शिव बाबा। बाप कहते सुखधाम में मुझे याद नहीं करते हैं। विश्व का मालिक बाप ने बनाया, फिर चिल्लाएंगे क्यों ना? वहां सब कुछ भगवान ने इतना सबको सुख दे दिया तो वहां चिल्लाने की बात ही नहीं रहती। वहां और कोई खंड ही नहीं होंगे, सिर्फ सूर्यवंशी होते हैं, चंद्रवंशी भी बाद में आते हैं। अब बाप कहते बच्चे धीरज धरो, बाकी थोड़े दिन हैं।
पुरुषार्थ अच्छी रीति करो, दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो पदभ्रष्ट हो जाएगा ना। अब भगवान तो हम बच्चों पर खास दया रहम कर रहा है कि मेरे बच्चे मेरी पढ़ाई पढ़कर देवता गुण धारण कर ले, नहीं तो अपना पद भ्रष्ट कर लेंगे। ये बहुत बड़ी लॉटरी है। बैरिस्टर, सर्जन आदि बनना भी लॉटरी है ना। बहुत पैसा कमाते हैं, बहुतों पर हुक्म चलाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं वे ऊंच पद पाएंगे। बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे। बाप को घड़ी घड़ी बच्चे भूल जाते हैं ना। बाबा क्या देखता है, हाँ, बार बार भूल जाते हैं। माया याद भुला देती है, ज्ञान नहीं भुलाती। बाप कहते भी हैं अपनी उन्नति करनी है तो चार्ट रखो, सारे दिन में कोई पाप कर्म तो नहीं किया, नहीं तो 100 गुना पाप बन जाएगा। यज्ञ की संभाल करने वाले बैठे हैं, उनकी राय से ही करो ना। भगवान का कार्य भी बड़े विधि युक्ति से चल रहा है। इन्हीं की अपनी मन मत से चलकर हम कुछ भी कर लें नहीं। बाबा कहता है निमित्त मैंने जिनको बनाया है उनको सोच समझ के ही बनाया है। अगर बाबा कहते हैं राय से नहीं करोगे तो क्या होगा ना, डिससर्विस हो जाएगी, कोई ना कोई उल्लंघन हो जाएगा, कुल को कलंकित लग जाता है ना। एक करता है तो कितनों पर दाग पड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे यज्ञ की संभाल करने वाले बैठे हैं, उनकी राय से करो। कहते भी हैं जो खिलाओ जहां बिठाओ तो बाकी और आशय छोड़ देनी है, नहीं तो पाप बनता जाएगा ना। भगवान के पास आए, समर्पित हुए, जो खिलाए जैसा बिठाए, बाबा जी बाबा जी बाबा, और बाबा अच्छा खिलाता है, अच्छा पहनाता है, अच्छा रखता है हर बात में। अगर हम चाहें कि बाबा जो है मुझे ये करे वो करे, कलयुगी चाह न रखे, ये गलत है। इसलिए बाबा कहता है पाप न बने ये भी ध्यान देना है। आत्मा पवित्र कैसे बनेगी? यज्ञ में कोई भी पाप का काम नहीं करना है। यहाँ तुम पुण्य आत्मा बनते हो। चोरी चकारी आदि करना बच्चे पाप है ये ना। चोरी चकारी ये कोई आत्माओं के बाबत, तुम देवताई आत्माओं के लक्षण या कर्म नहीं है। ये माया की प्रवेशता है ना। न योग में रह सकते हैं, न ज्ञान की धारणा करते हैं। अपनी दिल से पूछना चाहिए, हम अगर अंधों की लाठी ना बने तो क्या ठहरे फिर? अब कोई ना कोई बाबा कहते ऐसे बच्चे हैं 100-200 में 1-2 होंगे तो उनको भी बाबा कल समझाने तो देगा ना कि ये बच्चा भी सुधर जाए। तो बाबा कहते हैं अगर हम अंधों की लाठी ना बने तो क्या ठहरे? अंधे ही कहेंगे ना। इस समय के लिए ही गाया हुआ है दुष्ट राष्ट्र के बच्चे में चोर के साथ तो चोरी होंगे, झूठे के साथ झूठे होंगे, अंधे के साथ अंधे होंगे। तो भगवान कहते हैं इस समय दुष्ट राष्ट्र जैसे बाबा कहते हैं है ना, आंखें होते भी अंधे हैं ना। और जो है वो कहते हैं ना उसकी पत्नी को तो आंखें थी, उसने भी पट्टी बांध ली थी आंखों पर, है ना। तो कहने का भाव है वह भी उसका साथ देती है, अंधे का साथ दिया। और उसके पुत्र को तो आंखें थी, वह भी आंखें होते अंधा था। तो इसलिए कहा अंधे के औलाद अंधे। तो बाबा कहते हैं जैसे करते हैं ना, तभी कहा कि राजा को कभी अंधा नहीं होना चाहिए, है ना। तो माने कि अंधा होगा तो सारा राज्य कारोबार, सारा देश विदेश, सारा बाबा कहते हैं सिस्टम ही खराब हो जाता है। इसलिए कहा दुष्ट राष्ट्र के बच्चे कैसे होंगे? वह है रावण राज्य। तुम हो संगम पर, राम राज्य में फिर सुख पाने वाले हो ना। हम भगवान की मत पर चलने वाले पांडव बुद्धि हैं, ना कि हम दुष्ट राष्ट्र के मत पर या अंधे के औलाद अंधे हैं। बाबा ने हमें ज्ञान का नेत्र दे दिया ना, समझ से काम करेंगे। परम पिता परमात्मा कैसे सुख देते हैं किसकी बुद्धि में नहीं आता। कितना भी अच्छी रीति समझाओ फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता है।
अपने को जब आत्मा समझे तो परमात्मा का ज्ञान भी समझ सके ना। आत्मा ही जैसे पुरुषार्थ करती है ऐसा बनती है। गायन भी है ना, अंत काल जो स्त्री सिमरे वल वल हाँ वैश्य यूनि उतरे। माने विकारों की देह की समृद्धि में जाएंगे तो विकारी जीवन में उतरेंगे ना। बाप कहती जो मुझे याद करेंगे मेरे को पाएंगे, नहीं तो बहुत बहुत सजाएं खाकर आएंगे। सतयुग में नहीं, त्रेता में भी पिछाड़ी में आएंगे। ऐसे काम करने वाले भगवान का बन के भी ऐसे गलत काम करेंगे तो बाप कहती सतयुग में तो नहीं आएंगे, त्रेता के भी पिछाड़ी लास्ट में आएंगे। सतयुग त्रेता को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन। एक ब्रह्मा तो नहीं होगा, ब्रह्मा के तो बहुत बच्चे हैं ना। ब्राह्मणों का दिन, फिर ब्राह्मणों की रात होगी। अभी बाप आए हैं रात से दिन बनाने, ब्राह्मण ही दिन में जाने के लिए तैयारी करते हैं। बाप कितना समझाते हैं। दैवी धर्म की स्थापना तो जरूर होनी ही है, कलयुग का विनाश भी जरूर होना है। जिनको कुछ भी अंदर में संशय होगा वे भाग जाएंगे ना। कोई अंदर माया होगी, कोई ना कोई संशय होगा, कोई इच्छाएं होंगी, कुछ भी उसको दुनिया की तरफ खिंचाव होगा तो बाबा कहते आज नहीं तो कल भाग जाएंगे। पहले निश्चय फिर संशय हो जाता है ना। पहले निश्चय बैठा, माना अच्छा लगा उसको, अच्छा खाने को मिला, अच्छी मान शान वो मिली सब कुछ, अब उससे पेट भर गया उसका, फिर संशय आने लगा। फिर अपनी मन मत भी तो चलाते हैं ना। यहाँ से मरकर फिर पुरानी दुनिया में जाके जन्म लेते हैं, जरूर विनाश को ही पाएंगे। बाप की श्रीमत पर तो चलना पड़े ना। पॉइंट तो बहुत अच्छी बच्चों को देता रहता हूँ। पहले तो समझाओ तुम आत्मा हो, देह नहीं हो, नहीं तो लॉटरी सारी गुम हो जाएगी। भल वहाँ राजा अथवा प्रजा सब सुखी रहते हैं, फिर भी पुरुषार्थ तो ऊंच पद पाने का ही करना चाहिए ना। ऐसे नहीं सुखधाम में तो जाएंगे, नहीं ऊंच पद पाना है। राजा बनने के लिए आए हो ना, कोई प्रजा बनने के लिए थोड़ी आए हो। प्रजा योग नहीं है, ये राजयोग है। तो हमें राजयोग बाबा सिखाते हैं अपनी इंद्रियों पर राज करना, फिर भविष्य में राजपद प्राप्त करना। ऐसे सियाने भी चाहिए, बाकी सर्विस करनी चाहिए। रूहानी सर्विस तो स्थूल सर्विस भी है। कहाँ मेल्स में भी आपस में क्लास चलाते रहते हैं। एक बहन बीच में जाकर क्लास कराती है। ऐसे भी बाबा के है ना पांडव बच्चे हैं, भाई भी क्लास चलाते हैं। बड़े नियम से कायदे से, बड़ा मीठा स्वभाव है, आज्ञाकारी है, यज्ञ के रक्षक हैं। तो ऐसों को जिम्मेवारी भी बाबा दे देता है। अब बहनें इतनी नहीं है तो भाइयों को बिठा देते हैं सेवा के लिए, तो बीच में बहन चक्कर लगा के आती है, लेकिन आज्ञाकारी है, अपने मत नहीं चलाता है, यज्ञ के हिसाब से करते हैं। तो बाबा कहता कोई हर्जा नहीं है उसको सेवा देने में। एक बहन बीच में जाके क्लास कराती है। झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। सेंटर पर कितने आते हैं, फिर चलते गुम हो जाते हैं। विकार में गिरने से फिर सेंटर पर भी आने में लग जाती है ना। कोई गलती करते हैं तभी ऐसा होता है, बहाना लगाएंगे, फिर ढीले पड़ जाते हैं, कहेंगे ये बीमार हो गया है। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। नहीं, एक विकार के पीछे इंसान अपनी छवि कितनी खराब कर लेता है ना। इतिहास गवाह है। आज जितने भी इतिहास बने हैं है ना, जितनी भी कहानियां बनी हैं, आप देख लीजिए उनका बैक क्या रहा, विकारों के कारण ही आज ये सब कहानियां बनी हैं ना। रावण की भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, तो दुर्योधन की भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। आप देखेंगे जितने भी दुनिया में और जितनी भी जेल कोर्ट कचहरियां भरी पड़ी हैं, ये सब इनका मूल कारण 5 विकार है। मूल कारण 5 विकार देख लीजिए आप। इन 5 विकारों के वश थोड़ी देर के लिए इंसान सोचता है कि हाँ, उस इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, सोचता है यही दुनिया है। अभी उसके बाद सोचता है कि मैंने कितना बड़ा महापाप कर लिया।
है ना। इसलिए भगवान कहते बच्चे ये विकारों का परछाया पड़े ना बुद्धि पर, उस समय उस घड़ी वहां से उठ जाना चाहिए और कुछ अच्छी किताब पढ़नी चाहिए, अच्छी बातें सुननी चाहिए ताकि वो परछाया खत्म हो जाए। तो ढीली पड़ जाते हैं, बीमार हो गया ना जैसे, बाप तो बस समझाते हैं अपना रोज पोता मेल रखो, जमा और ना होती है ना घाटा और फायदा। आत्मा पवित्र बन गई अर्थात 21 जन्म के लिए जमा हुआ, बाप की याद से ही जमा होगा, पाप कट जाएंगे। कहते भी है हे पतित पावन बाबा आकर हमको पावन बनाओ, ऐसे थोड़ी कहते विश्व का मालिक आकर बनाओ, नहीं ये तो तुम बच्चे ही जानते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों है पावन धाम। तुम जानते हो हम मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं, जो पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे तो पीछे आएंगे ना। पढ़ाई है ये तो, स्वर्ग में तो आना है, सब अपने अपने समय पर आएंगे, सब बातें समझाई जाती हैं, फौरन तो कोई नहीं समझ जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे कोई बाद में ये ना कहना कि हमें बताया नहीं, बाबा सब बातें बता देते हैं। यहाँ तुम बाप को याद करने के लिए कितना समय तुमको मिलता है, जो भी आए उनको ये बताओ कि पहले अपने को आत्मा समझो। ये नॉलेज बाप ही देते हैं जो सभी आत्मों का पिता है। आत्म अभिमानी बनना है, आत्मा ज्ञान उठाती है। परमात्मा बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम बच्चों को देता हूँ। रचयिता को याद करने से पाप भस्म होंगे, फिर रचना की आदि मध्य अंत के ज्ञान को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बस ये फिर औरों को भी सुनाना, चित्र भी तुम्हारे पास है, ये तो सारा दिन बुद्धि में रहना चाहिए। तुम स्टूडेंट भी हो, बहुत गृहस्थी भी स्टूडेंट होते हैं, बहुत गृहस्थी भी स्टूडेंट होते हैं। तुमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। कई बाबा बता रहे हैं, अब बाबा के घर तो सारे गृहस्थी आते हैं, स्टूडेंट हैं, गॉडली स्टूडेंट। कोई बाबा कहते जिस्मानी पढ़ाई भी पढ़ते हैं, कई गृहस्थी बन गए हैं लेकिन अभी भी वो पढ़ाई पढ़ रहे हैं। बहन भाई की कभी क्रिमिनल आई हो न सके, ये तो ब्रह्मा के मुख वंशावली है। क्रिमिनल को सिविल बनाने के लिए तो मेहनत करनी होती है, आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है ना विकारों की, उसको निकालने में बड़ी मेहनत है। सब लिखते हैं, ये पॉइंट तो बाबा ने समझाई क्रिमिनल आई को निकालने की, ये बहुत कड़ी मेहनत है। अब मेहनत तो देखा जाए कुछ भी नहीं है, मेहनत तब लगती है जब बाबा कहते हैं मेरी बात में निश्चय नहीं है, या आने वाला युग कौन सा है, या अपने पर विश्वास नहीं है ना। तो वहाँ भी मेहनत करनी पड़ती है। और कईयों को बहुत जन्म की आदत पड़ी हुई है, इतने विकारों के संस्कारों को अपना लिया है, उनको भी मेहनत करनी पड़ती है। और कईयों को कुछ भी मेहनत नहीं है, ये कहेंगे बहुत अच्छा है, ये तो हम पहले से ही चाहते थे, खान पान शुद्ध हो, हमारा जीवन पवित्र हो, उनको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती। हाँ, जिनको लगती है उनको भी बाबा समझा रहा है। हाँ, तो बाबा बता रहे हैं, कहती हैं ना ये आंखें बहुत धोखा देती हैं, घड़ी घड़ी बुद्धि जाती है, बहुत संकल्प आते हैं। अब आंखों से क्या करें, आंखों का क्या करें। सूरदास का दृष्टांत बना दिया है, उसने अपनी आंखें कहते फोड़ दी। अब बाबा कहते बच्ची ने आंखों को थोड़ी फोड़ना है ना, आंखों को थोड़ी निकालना है, विकारों को निकालो ना। अब आंखें फोड़ने से क्या होगा, मन में तो विकारी संकल्प फिर भी चलेंगे। अब देख नहीं सकता वो अलग बात है, लेकिन विकारी संकल्प तो मन में चलेंगे। बाबा कहते विकारों को निकालो, भगवान ने तो कहा था विकारी दृष्टि को निकालना। तो कहानियों में ऐसे दिखा दिया कि भगवान ने कहा है कि आंखें निकाल दो अगर विकारी दृष्टि हो तो। भगवान ने विकारी दृष्टि को कहा निकालने के लिए, ना कि ये आंखें निकालने को कहा। वह तो एक कहानी बना दी है, देखा आंखें हमें धोखा देती है तो आंखें निकाल दी। अभी वह बात तो नहीं है, ये आंखें तो सबको है परंतु क्रिमिनल है,
उनको शील बनाना है। मनुष्य समझते घर में रहते हैं ये नहीं हो सकता। बाप कहते हो सकता है, क्योंकि आमदनी बहुत बहुत है। प्राप्ति जहाँ दिखाई देती है ना, इंसान अपनी नींद भी त्याग देता है ना। जहाँ प्राप्ति होती है ना, आज की दुनिया में तो आप देखेंगे रिश्ते नाते भी बदल देते हैं, है ना। जहाँ कुछ लगता है कि यहाँ मुझे इतना प्राप्त हो रहा है, इतना लालच के वश हो के अपने रिश्ते नाते भी बेच देते हैं। तो समझ सकते हैं कि इंसान जहाँ प्राप्ति का एहसास हो तो क्या चेंज नहीं कर सकता अपने को। तो प्राप्ति का एहसास नहीं है, उनको मेहनत लगती है। बाबा कहते प्राप्ति बहुत है, आमदनी। तुम जन्म जन्मांतर के लिए पद्मपति बनते हो, वहां गिनती होती नहीं। आजकल बाबा नामी पद्मपति पद्मावती दे देते हैं। तुम अनगिनत पद्मपति बनते, वहां गिनती होती नहीं। नोट वहां गिनती करते नहीं है जैसे यहाँ करते हैं। गिनती तब होती है जब रुपए पैसे आदि निकलते हैं। वहां तो सोने चांदी की मोहरें काम में आती हैं, मुट्ठी भर के दे देते हैं, ऐसे अथा होता है, गिनती कौन करेगा। वहां गिनती होती नहीं। आगे राम सीता के राज्य की मोहरें आदि मिलती थी, है ना। अब जिसका राज्य था उसी की मोहरें निकलेंगी, है ना। जो पैसे होते थे, सिक्के होते थे सोने चांदी के, उन पर उनकी स्टैंप होती थी। तो जैसे जैसे सिस्टम बदलता चला गया ना, राजा बदले, उन्होंने सारा वैसे ही कारोबार उनकी वैसे ही सिस्टम राज्य विषयों का देश का बदलते गए। अब बाबा कहता फिर से लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा, फिर से सब कुछ वही होगा। बाकी सूर्यवंशी की कभी नहीं देखी होगी ना। मैं देखा लोगों ने राम सीता की चांदी की मोहरें तो लोगों ने देखी हैं, लेकिन सोने की नहीं देखी होंगी। चंद्रवंशी की देखती ही आई हैं। पहले तो सब सोने के सिक्के ही थे, फिर चांदी के बने। सतयुग में गोल्डन एज तो माना सोने की, फिर चांदी, फिर तांबा, फिर लोहा। कलयुग अब तो लोहा बाकी जंक लग गई। अभी पैसे लोहा भी कहाँ, अभी कागज के नोट बन गए हैं। ये तांबा आदि तो सब पीछे निकला है। अभी तुम बच्चे बाप से वर्षा लेते हो। सतयुग में जो रस्म रिवाज चलनी होगी वो चलेगी। तुम अपना पुरुषार्थ करो। स्वर्ग में बहुत थोड़े होते हैं, आयु भी बड़ी होती, अकाल मृत्यु नहीं होती। तुम समझते हो हम काल पर जीत पाते हैं। मरने का नाम ही नहीं, उनको कहते अमर लोक। ये मृत्यु लोक है। अमर लोक में हाहाकार होती नहीं। कोई बूढ़ा मरेगा तो और ही खुशी होगी, जाकर छोटा बच्चा बनेगा। वहां रोने का ज्ञान ही नहीं किसी को। यहाँ तो मरने पर रोते रहते हैं। मोह है, अटैचमेंट होने कारण लगाओ। तुमको कितना अच्छा ज्ञान मिलता है, कितनी धारणा होनी चाहिए। औरों को समझाना पड़ता है। बाबा को कोई कहे हम रूहानी सर्विस करना चाहते हैं, बाबा झट कहेंगे भल करो। सेवा करने के लिए बाबा कहते बहुत दुनिया भरी पड़ी है। बाबा कोई को मना नहीं करता है। ज्ञान नहीं है तो बाकी अज्ञानी है ना। सेवा करो, कायदे अनुसार करो, श्रीमत अनुसार करो, मना थोड़ी बाबा करता है। अज्ञान से फिर बहुत डिसर्विस कर देते हैं। सर्विस तो अच्छी रीति करनी चाहिए, तब तो लॉटरी मिलेगी। बहुत भारी लॉटरी है, ईश्वरीय लॉटरी है। तुम राजा रानी बनेंगे तो तुम्हारे पोतरे पोतरियां सब खाते आएंगे। यहाँ तो हर एक अपने कर्मों अनुसार फल पाते हैं। कोई बहुत धन दान करते हैं तो राजा बनते हैं। तो बाबा बच्चों को बहुत कुछ समझाते हैं। अच्छी रीति समझकर और धारण करनी चाहिए। सर्विस भी करनी है। सैकड़ों की सर्विस होती है। कहाँ का भक्ति भाव वाले बहुत अच्छे होते हैं। बहुत भक्ति की होगी तो ज्ञान भी उनको जचेगा ना। भगत भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। वैरायटी होता है भक्तों के अंदर भी। बड़े भगवान के प्रति सच्ची भावना श्रद्धा होती है। चेहरे से मालूम पड़ता है। सुनने से खुश होते रहेंगे। जो नहीं समझेंगे वे तो इधर उधर देखते ही रहेंगे ना आएंगे समझने, इधर उधर झांकते रहेंगे तो समझा जाता है ये सुनने नहीं आया है, उसके अंदर तो जाता नहीं है।
आंखें बंद करके बैठेंगे या बाबा सब देखते हैं, किसको सिखलाते नहीं है तो गोया समझते कुछ नहीं है, एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। अभी समय है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का। जितना लेंगे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर मिलेगा, नहीं तो फिर पीछे बहुत पछताएंगे, सबको साक्षात्कार होगा। हमने पूरा पढ़ा नहीं, अंत में फील करेंगे, इसलिए पद भी नहीं पा सकते, बाकी जाकर क्या बनेंगे? नौकर चाकर साधारण प्रजा, नौकर चाकर साधारण प्रजा। ये राजधानी स्थापन हो रही है ना, बाबा कहते हैं राजधानी स्थापन हो रही, तो राजधानी में तो सभी चाहिए, जैसे जैसा करते उस अनुसार फल मिलता है। नई दुनिया के लिए सिर्फ तुम पुरुषार्थ करते हो, मनुष्य दान पुण्य करते हैं वे फिर इस दुनिया के लिए, ये कॉमन बात है। हम अच्छा काम करते हैं तो उसका दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलेगा। तुम्हारी तो 21 जन्म की बात है, जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो। नंबर 1 पहले ज्ञानी तो आत्मा और योगी तो आत्मा चाहिए, ज्ञानी भी चाहिए। भाषण के लिए महारथियों को बुलाया जाता है ना, सब प्रकार की सर्विस करते हैं तो पुण्य तो होता ही है ना। जो सब प्रकार की सर्विस करते हैं उन्हें कोई भी काम दे दो, भंडारे का दे दो, झाड़ू पोछे का दे दो, कपड़े लत्ते का दे दो, है ना, भाषण करने का दे दो या कोर्स कराने का दे दो कोई भी काम दो तो सब काम अच्छा करेंगे। ये नहीं कि ये काम मुझे नहीं आता है ना, ये हम नहीं कर सकते हैं, नहीं, ऑलराउंडर बाबा कहता बनना है। तब बाबा ने कहा ना सब प्रकार की सर्विस करते हैं तो पुण्य तो होता ही है, सब्जेक्ट है ना। योग में रहकर कोई भी काम करे तो अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अपने दिल से पूछना चाहिए हम सर्विस करते हैं ये सिर्फ खाते हैं और सोते हैं? अपने से पूछना चाहिए हम बाबा के बने हैं, क्या कर रहे हैं, हमारा टाइम तो वेस्ट नहीं जा रहा है, खा रहे हैं सो रहे हैं, सेवा भी कुछ करते हो। यहाँ तो ये पढ़ाई है और कोई बात ही नहीं, तुम मनुष्य देवता नर से नारायण बनते हो। अमर कथा व तीसरी की कथा है ही एक, मनुष्य तो सब झूठी कथाएं जाकर सुनते हैं। तीसरा नेत्र तो सिवाय बाप के कोई दे ना सके। अभी तुमको तीसरा नेत्र मिलता है जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। इस पढ़ाई में कुमार कुमारियां बहुत तीखे जाने चाहिए ना, कोई बंधन नहीं है ना, चित्र भी है, कोई से पूछना चाहिए गीता का भगवान कौन है। मुख्य बात ही ये है भगवान तो एक ही होता है जिससे वर्षा मिलता है मुक्ति धाम का। हम वहाँ रहने वाले हैं, यहाँ आए हैं पाठ बजाने। अब पावन कैसे बने, पतित पावन तो एक बाप ही है ना। आगे चल तुम बच्चों की अवस्था भी बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। आगे चलकर पुरुषार्थ किया होगा तो अवस्था अच्छी हो जाएगी। बाप किस्म किस्म से समझाने देते रहते हैं। एक बाप को याद करना है तो जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। अपने दिल से पूछना है हम कितना याद करते हैं। चार्ट रखना अच्छा है, अपनी उन्नति करो, अपने ऊपर रहम कर अपनी चलन देखते रहो ना। अगर हम भूले करते रहेंगे तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। भूल करते रहेंगे बार बार, है ना, कुछ भी भूल करें, छोटी भी बाबा कहते हो भी रजिस्टर में नोट हो जाती है। अपनी देखना इसमें दैवी चलन, बाबा कहते हैं यहाँ तो दैवी चलन चाहिए ना, दैवी चलन होनी चाहिए। गायन भी है, जो खिलाएंगे जहाँ बिठाएंगे, जो डायरेक्शन देंगे वे करेंगे, है ना। भगवान के हवाले अपनी जीवन नैया कर दो तो बाबा बहुत अच्छे से अच्छा चलाता है, खिलाता है, बिठाता है। अगर अपने मन मत चलाएंगे तो बाबा कहता मैं फिर बीच में नहीं आता हूँ। डायरेक्शन तो जरूर तन द्वारा ही देंगे ना,
ना। बाबा कहते हैं अब कोई निमित्त जिनको बनाया उनके द्वारा ही समझाऊंगा ना। अपनी मन मत से जो कह चल पड़ते हैं, बाबा कह रहा है बच्चे यहाँ बैठो यहाँ रहो तो तुम्हारा इसमें ही कल्याण है, फिर बाद में कहेंगे कि हाँ हमें कह तो रहे थे लेकिन हमने माना नहीं, इतना बड़ा नुकसान हो गया। तो समझ में आया बाबा कहीं अकल दे रहा है, समझाने दे रहा है तो मान लेना चाहिए ना। इसलिए बाबा कहता है जहां बिठाएं, जो खिलाएं, जो डायरेक्शन मिले उस पर करना चलना चाहिए ना। डायरेक्शन तो जरूर तन के द्वारा ही दूंगा ना। गेट वे टू स्वर्ग, ये अक्षर अच्छा है, ये इस द्वार है स्वर्ग में जाने का ना। अब बाबा हम बच्चों को तैयारी तो वहां की करा रहा है ना। और संगम युग पर बाबा कहते तुम बच्चों ने है ना मुझे अपना समझा है तो मैं तुम्हें अपने हिसाब से कहता हूँ बच्चे तुम्हारा कल्याण इसमें है तो यहाँ चलो, इसमें ही तुम्हारा फायदा होगा। अगर वहाँ हम अपनी मत चला लेते हैं तो नुकसान भी हो जाता है, फिर बाद में पश्चाताप करते हैं। इसलिए बाबा की बात को मानना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है पुण्य आत्मा बनने के लिए, पुण्य आत्मा बनने के लिए सब आशय छोड़, पुण्य आत्मा बनने के लिए सब आशय छोड़, ये पक्का करना है, ये पक्का करना है कि बाबा जो खिलाओ, देखो बाबा के हवाले अपनी जीवन नैया करके देखो। बाबा जो खिलाओ जहां बिठाओ, जहां बिठाओ, कोई भी पाप का काम नहीं करना है ना, कोई भी पाप का काम नहीं करना है ना। बाबा बच्चों को समझा नहीं दे सकता है, करना तो बच्चों को ही है। दूसरी पॉइंट है ईश्वरीय लॉटरी प्राप्त करने के लिए, ईश्वरीय लॉटरी प्राप्त करने के लिए रूहानी सर्विस में लग जाना है, रूहानी सर्विस में लग जाना है। ज्ञान की धारणा कर, ज्ञान की धारणा कर, औरों को करानी है, औरों को करानी है। अच्छे मार्क्स लेने के लिए, अच्छे मार्क्स लेने के लिए कोई भी कर्म याद में रह के करना है, कोई भी कर्म याद में रहकर करना है। वरदान है स्नेह के बाण द्वारा, स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले, स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाला, स्नेह में घायल करने वाले, स्नेह और प्राप्ति संपन्न, स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव, लवलीन आत्मा भव। स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। विस्तार है जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से व नैनों से, वाणी से अनुभव होता है ना कि ये लवलीन है ना। एक दूसरे से प्यार स्नेह करते हैं तो पता चलता है। आशिक है,
ऐसे जब स्टेज पर जाते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा उतना ही स्नेह का वाण और औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा ना। भगवान में इतना स्नेह हो तो किसी को भी हम बाबा की बातें सुनाते हैं, स्टेज पर भाषण करते हैं, तो हम भगवान के प्यार में इतना डूबे हुए हों जो कि हमारे मुख से निकले हुए ज्ञान के बाण दूसरों को भी घायल कर दे। भाषण का लिंक सोचना, पॉइंट दोहराना, ये स्वरूप नहीं होता है। स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप, लवलीन स्वरूप हो। भगवान के लव में लीन होकर बातें सुनाओ, ज्ञान की अथॉरिटी होकर बोलने से उसका प्रभाव पड़ता है ना। अथॉरिटी से बोलो क्योंकि आप सचमुच स्नेह करते हो, आप उसके प्यार में लीन हो, तो आपके बोल से भी उछलकना चाहिए, ना कि क्या बताया, भाषण का लिंक सोचना व पॉइंट को दोहराना नहीं होता है। स्लोगन है, संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ ना। जितना हम संपूर्ण बनते जाएंगे उतना ही समाप्ति का समय भी नजदीक आता जाएगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे तुम्हारी संपूर्णता में थोड़ी कमी है, उसमें ढीलापन है, तभी विश्व के परिवर्तन में भी टाइम लग रहा है। तो संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे ना। सभी ने अभी बाबा के महावाक्य सुने, तो हम बाबा को भोग लगाएंगे। आज भोग है ना बाबा के घर में।
अमृत पीते रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और हम कुछ चाहेंगे, बस और हम कुछ चाहेंगे।